अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया टॉपिक करते हैं इसी लैंग्वेज के अंदर, एट हाउ वी कैन यूज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिक से निकला है। वेदर यू कैन अप्लाई थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट। एंड मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कि इसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड और नॉट, दे हैव डिफरेंट सिम्बल्स। फॉर नॉट के लिए हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, और के लिए हम डबल स्लैश डबल लाइन, ये आपके और ऑपरेटर को नोट कर रहा है, और डबल % का जो सिंबल है वो आपके एंड ऑपरेटर को यूज कर रहा है। अब मैं वन बाय वन आपको इसका पर्पस बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर है आपके पास, एंड है डॉट। वैसे तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जहाँ पर डबल % से इसका क्या फंक्शन होता है कि वेदर इफ टू स्टेटमेंट्स टू मेक द कंपैरिजन, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे छोटी जनरल सी एग्जांपल कोड करती रहूँ। जैसे टुडे इज मंडे, इट इज ट्रू। ठीक है, आज मंडे है, नहीं, टुडे इज लाइक सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन थर्सडे, टुडे इज थर्सडे, सो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं येस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट फॉल्स होने की वजह से ये सारे आंसर को फॉल्स कर देगा। यानी इसमें दोनों इनपुट्स में से दोनों इनपुट्स का 1 होना जरूरी है, दोनों का 2 होना जरूरी है, बिकॉज बोथ हैव द सेम इम्पोर्टेंस। ठीक है, सेम वर्किंग। और फिर है आपके पास, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताती जाऊँ कि एंड ऑपरेटर है ना, मतलब आप जैसे ही अपनी स्टेटमेंट टाइप करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को वो देखता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट लेट्स से ए एंड बी, ए अगर ट्रू हो गई है तो फिर तो वो सारे का आंसर ट्रू कर देगा, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स लिखते हैं तो वो उसको एवेल्युएट फॉल्स में कर देगा। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स है ना, कि जैसे ही स्टेटमेंट इनपुट होती जाती है वो उसकी वैल्यूएशन को शुरू कर देता है। फिर और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में हम जाते हैं। और ऑपरेटर बेसिकली बताता है, ऑप्शन होते हैं ना, और दिस ए और बी, मतलब बोथ आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक ऑप्शन भी, एक स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू हो गई तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली आपकी जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस को डिनोट करता है कि दोनों में से कोई से भी एक ट्रू हो जाएगा। 0 + 1 तो वो 1 कर देगा। ठीक है, उस स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा। इसमें और में भी बिल्कुल ये आपके पास क्या है, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन कैसे है कि जैसे ही आप ए और बी लिखेंगे, ए अगर ट्रू है तो ए अगर फॉल्स है तो भी वो उसको फॉल्स नहीं करेगा, ए अगर ट्रू है तो वो उसको इवेल्युएट ट्रू कर देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखेगा। एंड में फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो रिजल्ट इवेल्यूशन फॉल्स हो जाएगा, और में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही अगर ट्रू आ रही है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इनपुट, तो वो उसको ट्रू कर देगा। अब हम लास्ट चलते हैं, हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है आपके पास, बेसिकली रिवर्स करता है ऑपरेंड्स को। ठीक है, ऑपरेंड्स को रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो नॉट और दिस स्टेटमेंट के साथ वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसको आप लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि आपने ये सिंबल यूज किया एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है, उसके साथ उसकी वैल्यू लिखी 1 0, यानी 2 लिखा या फॉल्स लिखा। 1 ट्रू के लिए और फॉल्स जो है 0 जो है वो फॉल्स के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उल्टा आएगा। यानी अगर आपने इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 2 लिखा है या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 1 लिखा है तो वो उसको रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, उसकी फॉल्स दे देगा, यानी 0 दे देगा। यानी आपके वो सिंगल स्टेटमेंट को जो है ना, सिंगल इनपुट के ऊपर अप्लाई होता है और आपको वो रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। जी, अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स के बारे में। मैं आपको कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस बताती हूँ, और यहाँ स्क्रीन पे मैंने शो भी किए हुए हैं, और साथ में इसका रिजल्ट भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एंड ऑपरेटर की कुछ एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि एक्स को अगर आप 6 वैल्यू डोनेट करें, वाई को 3, तो यहाँ पर एक्स इज लेस देन, यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन कंबाइन हो रही है और यूजिंग द एंड ऑपरेटर। अब देखिए, एक्स इज लेस देन 10, 6 लेस देन 10 है ना, तो इस वाले जो स्टेटमेंट है इसका आंसर 1 आ गया, यानी ट्रू। एंड y इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी ट्रू है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन है, यानी अगर एंड ऑपरेटर के अंदर वो देखेगा कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही अगर ट्रू आ रही है तो उस सारे का रिजल्ट वो उसको ट्रू कर देगा। उसको देखेगा कि अगली वाले का, लेकिन अगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ रही है ना तो वो उसको फौरन से उसको इवेल्युएट फॉल्स कर देगा, यानी उसका 0 में आंसर ले आएगा, उसको फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो इट हैव टू वेट फॉर अदर स्टेटमेंट टू चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये देखेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थी, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो 1 and 1, तो उसने उसको रिटर्न यानी ट्रू ही कर दिया।
फिर देखिए आप और ऑपरेटर, जैसे यहाँ पर अगर चले मैं आपको एंड ऑपरेटर की एक छोटी सी और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे x की वैल्यू जो है वो 11, अगर फॉर लेट्स से यहाँ पर 11 होती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास, तो फिर आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है x इज लेस देन 10 वो फॉल्स हो जाती, ठीक है, 0 आ जाता, और एंड दूसरे वाले ट्रू होती, तो ये आपके पास शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन में इस पूरी स्टेटमेंट की इवैल्यूएशन वो उसको फौरन से फॉल्स कर देता, यानी वो वेट नहीं करेगा ना सेकंड स्टेटमेंट के इनपुट के लिए, वो पहली स्टेटमेंट को देख के ही उस रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट हम और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर के लिए सिंबल जो यूज होता है, इसमें भी हमने वही एक्स और वाई की वैल्यू ली है। अब और ऑपरेटर का मैं आपको फंक्शन बता चुकी हूँ कि दोनों में से कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा, यानी 1 में आ जाएगा। और इसमें भी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो इट डज नॉट वेट फॉर अदर स्टेटमेंट, तो ये इट रिटर्न्स आंसर ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हैं यानी दोनों के आंसर 0 हैं तो फिर ऑब्वियसली आंसर फॉल्स ही आएगा, लेकिन दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5, ये इज इक्वल टू, ये हम पीछे रिलेशन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं ना, तो ये सिंबल उसके यूज हो रहे हैं। तो x 5 के इक्वल है, तो x 5 के इक्वल नहीं है, इस स्टेटमेंट का आंसर आपके पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपने लगाया है और ऑपरेटर। अब y इज इक्वल टू 5, कि वो y को चेक करेगा, y 5 के इक्वल है, नहीं जी, ये भी फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स है ना, तो फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स आया, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती ना, चाहिए दिस फर्स्ट वन चाहिए सेकंड वन, तो फिर आपके पास आंसर ट्रू आना था। चलते हैं हम नेक्स्ट हम नॉट ऑपरेटर की तरफ। नॉट ऑपरेटर बताता है आपको कि ये निगेशन है बेसिकली, इट रिवर्स द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ एनी इनपुट ऑफ एनी स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अब ये कंबाइन नहीं करेगा x और y को, ठीक है, ये x को इज इक्वल टू 6 है ना, अगर ये 2 है तो उसको वो फॉल्स कर देगा। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू y, हमने दो का कंपैरिजन कर लिया, ज्वाइन नहीं किया हमने। x इज इक्वल टू y, x y की इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x 6 है y 3 है, तो इसका आंसर नो आ गया, यानी एंड और ऑपरेटर फॉल्स, नो फॉल्स को प्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेटर फॉल्स, इसने रिटर्न किया 2, मतलब रिजल्ट को उल्ट कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, तो ये इसका फंक्शन है। सो आई होप सो ये छोटी सी शॉर्ट्स मैंने वीडियो बनाई है लॉजिकल ऑपरेटर समझाने के लिए, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम टू माई चैनल। जस्ट सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।